हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं और एड्रेसिंग मोड्स के अलग अलग प्रकार यानी कि टाइप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई कर लो ऐसी भी और वीडियो के लिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि भाई ये एड्रेसिंग मोड क्या है, ये क्या चीज़ है। ठीक है, देखो अगर पहली वाली वीडियोस आप नहीं देख रहे हो तो देख लेना, आपकी हेल्प हो जाएगी। क्योंकि अगर आप एकदम से डायरेक्ट इस वीडियो पे आए तो हो सकता है कि आपको समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो। ठीक है, क्योंकि ये एड्रेसिंग मोड मैंने अपनी पहले वाली वीडियोज़ में भी जिससे जस्ट पहले वाली वीडियोज़ में एक्सप्लेन करा था। अब यहाँ पर भी मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए, व्हाट इज़ एन एड्रेसिंग मोड। ये एड्रेसिंग मोड क्या है? An addressing mode is the method used by the CPU to find or access the operand या फिर डेटा रिक्वायर्ड बाय एन इंस्ट्रक्शन। यानी कि एड्रेसिंग मोड क्या हेल्प करता है, ये सीपीयू के थ्रू यूज़ होता है। कौन यूज़ करता है एड्रेसिंग मोड? सीपीयू यूज़ करता है। क्यों करता है? ताकि वो किसे ढूंढ सके, वो ओपरेंड को ढूंढ सके, ओपरेंड की तलाश कर सके कि भाई ये ओपरेंड है कहाँ, ये कहाँ पर बैठा हुआ है, इसका एड्रेस कहाँ है, इसकी हमें एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए जो सीपीयू भाई साहब हैं वो डिफरेंट एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, एड्रेसिंग मोड इज द मेथड यूज्ड बाय द सीपीयू टू फाइंड और एक्सेस द ऑपरेंड। यानी कि आपके ऑपरेंड को फाइंड करने के लिए, ढूंढने के लिए या फिर एक्सेस करने के लिए सीपीयू किसका यूज़ करता है? एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ करता है। ठीक है, अच्छा मैम ये हमें ऑपरेंड की ज़रूरत क्या है? भाई तुम्हें ऑपरेंड की डेटा की ज़रूरत तो पड़ेगी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब तुम दो नंबर को ऐड कर रहे हो a+b, तो तुम्हें इस a और b की वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिएगी? a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 10 है, तो तुम्हें ये 5 और 10 चाहिएंगे नहीं चाहिएंगे? भाई नहीं तो हम ऑपरेंड कह रहे हैं, इनके बिना तुम एग्जीक्यूट कैसे करवा लोगे? इनके बिना तुम एडिशन ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म करवा लोगे? इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करवा लोगे? ठीक है, अब समझ में आ गया होगा। अब देखो सिंपल वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, एड्रेसिंग मोड टेल्स द सीपीयू हाउ टू फाइंड द रिक्वायर्ड डेटा। यानी कि डेटा को एक बार समझ लो, डेटा को दिमाग में डाल लो, डेटा को ही ऑपरेंड कहते हैं। ठीक है, देखो ब्रैकेट में यहाँ भी लिखा है, ऑपरेंड को ही कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। तो एड्रेसिंग मोड सिंपल सा सीपीयू की मदद करता है या सीपीयू को ये बताता है कि भाई तुझे ऑपरेंड कहाँ पर मिलेगा। ठीक है, सिंपल सी भाषा में जो एड्रेसिंग मोड है सीपीयू की मदद करता है किसको ढूंढने में? ऑपरेंड को या फिर डेटा को ढूंढने में। ठीक है, मैंने अच्छे समझाने की कोशिश करी है। अब आगे बढ़ते हैं, भाई हमें इसकी ज़रूरत क्या है, हमें एड्रेसिंग मोड की नीड क्या है। ठीक है, देखिए एड्रेसिंग मोड्स आर नीडेड बिकॉज ऑपरेंड्स कैन बी स्टोर्ड और स्पेसिफाइड इन डिफरेंट वेज। भाई हमें एड्रेसिंग मोड की क्यों ज़रूरत है, और वो भी अलग अलग एड्रेसिंग मोड की? भाई क्योंकि जो ये आपके ऑपरेंड भाई साहब है ना, आपका जो ये डेटा है वो अलग अलग पोजीशंस पे हो सकता है, अलग अलग जगह पे स्टोर हो सकता है। ये ऑपरेंड अलग अलग जगह पे स्टोर हो सकता है, तो उस अलग अलग जगह को ढूंढने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एड्रेसिंग मोड्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, देखो वही लिखा हुआ है, एड्रेसिंग मोड्स आर नीडेड बिकॉज ऑपरेंड्स कैन बी स्टोर्ड और स्पेसिफाइड इन डिफरेंट वेज। क्योंकि आपका जो ऑपरेंड है ये अलग अलग जगह पे स्टोर हो सकता है, इस वजह से हमें एड्रेसिंग मोड्स की ज़रूरत है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जो एक ऑपरेंड है, आपका जो डेटा है या जो ऑपरेंड है वो कहाँ पे स्टोर हो सकता है? वो तो यार डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दे देगा। इंस्ट्रक्शन क्या होता है पिछली वाली वीडियो में समझा दिया था, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी अच्छे से बताया था। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में यहाँ सबसे पहले मोड होता है, फिर यहाँ ऑप कोड होता है, और यहाँ पे आपका ऑपरेंड होगा या फिर आपको ऑपरेंड का एड्रेस दिया जाएगा। अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो देख लेना मेहरबानी करके। ठीक है, तो आपका जो ऑपरेंड है ऐसा भी हो सकता है जो आपका इंस्ट्रक्शन है उसमें डायरेक्टली दे दिया जाए, ऑपरेंड की वैल्यू डायरेक्टली दे दी जाए, या फिर जो आपका ऑपरेंड है वो किसी रजिस्टर में स्टोर होगा, या फिर जो आपका ऑपरेंड है वो मेमोरी में भी स्टोर हो सकता है, या जो आपका ऑपरेंड है वो अलग एड्रेस पे स्टोर हो सकता है जिसे आप किसके थ्रू कैलकुलेट करोगे? रजिस्टर के थ्रू कैलकुलेट करोगे। मतलब एक ऐसे एड्रेस पे स्टोर हो सकता है आपका ऑपरेंड जो किसके थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा? एड्रेस रजिस्टर के थ्रू कैलकुलेट किया जाएगा। इसकी टेंशन मतलब हम आगे डिटेल में समझेंगे इन एड्रेसिंग मोड्स के टाइप को। पर अभी आपको ये समझने की ज़रूरत है कि एड्रेसिंग मोड हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि आपका ऑपरेंड अलग अलग जगह पे हो सकता है। जैसे इंस्ट्रक्शन में डायरेक्टली दे दिया जाएगा, या आपका ऑपरेंड रजिस्टर में हो सकता है, या मेमोरी में भी हो सकता है। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलो अब है नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड। एड्रेसिंग मोड्स के डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हैं, विभिन्न प्रकार इनके देख लेते हैं। देखिए टाइप्स कौन कौन से हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड, आगे चाहो तो मोड लगा लेना। अच्छा एक बात बता दूं, जो इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड है इसका दूसरा नाम होता है इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड। इम्प्लाइड
एड्रेसिंग मोड, ठीक है। अगर इस नाम से आए या इस नाम से आए तो ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। दूसरा क्या है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, थर्ड है आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फोर्थ है इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, फिफ्थ है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, सिक्स्थ है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, सेवन्थ है इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड और एट्थ है आपका स्टैक एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इन्हें हम डिटेल में समझेंगे वन बाय वन करके, पर पहले आप ये समझ लो कि ये इफेक्टिव एड्रेस क्या है। देखो, मैंने अभी आपको क्या बताया कि हम अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ कर रहे हैं, एड्रेसिंग मोड्स का यूज़ कर रहे हैं। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ताकि हम अपने ऑपरेंड को ढूंढ सकें, उस ऑपरेंड को ढूंढ सकें, उस ऑपरेंड का एड्रेस ढूंढ सकें। तो इफ़ेक्टिव एड्रेस क्या है? आपके ऑपरेंड का एड्रेस होता है। क्या होता है? आपका जो ऑपरेंड है उसके एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव एड्रेस। देखो, इफ़ेक्टिव एड्रेस इज़ द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड इन मेमोरी, यानी कि जो आपका ऑपरेंड है उसके एक्चुअल एड्रेस को ही हम क्या कहते हैं? इफ़ेक्टिव एड्रेस कहते हैं इन मेमोरी के अंदर। आफ्टर द CPU अप्लाइज द गिवन एड्रेसिंग मोड। भाई देखो, मैंने आपको इतने सारे ये एड्रेसिंग मोड बताए हैं कि ये इतने सारे एड्रेसिंग मोड होते हैं। आप इन एड्रेसिंग मोड का यूज़ क्यों कर रहे हो? पर्पस तो इनका एक ही है, पर्पस तो इनका एक ही है कि ये आपको ऑपरेंड ढूंढने में मदद कर रहे हैं, आपका जो ऑपरेंड है उसको ढूंढने में मदद कर रहे हैं। एट द एंड ये सारे एड्रेसिंग मोड आपको आपके ऑपरेंड का क्या प्रोवाइड करते हैं? एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। तो जो आपके ऑपरेंड का एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस है, उसे ही क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इफेक्टिव एड्रेस। वही लिखा हुआ है इफेक्टिव एड्रेस, यानी EA इज द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। आपके ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस ही कहा क्या जा रहा है? इफेक्टिव एड्रेस यानी EA, ठीक है। जब CPU उस पर क्या लगा देता है? एड्रेसिंग मोड। भाई तुमने इस पर मान लो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड लगाया या डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लगाया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड लगाया, ये सब आपको क्या देंगे? आपके ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस देंगे, उसे ही कहते हैं इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है। चलो भाई, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लेना, ठीक है जी। देखो, ये देखो सिंपल वर्ड में भी मैंने लिखा हुआ है EA टेल्स द CPU द एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन फ्रॉम वेयर द ऑपरेंड हैज़ टू बी एक्सेस। वही मतलब है कि आपका जो ऑपरेंड है उसका एक्चुअल एड्रेस क्या है वो किसे बताया जाता है? CPU को बताया जाता है, ठीक है। मैम CPU को क्यों बताया जा रहा है इसका एग्जैक्ट एड्रेस? भाई जो CPU है वो ही तो इसे मेमोरी में से जाके एक्सेस करेगा। मान लो आपका जो ऑपरेंड है वो 500 मेमोरी लोकेशन पर पड़ा है, तो इसे एक्सेस कौन करेगा? 500 मेमोरी लोकेशन पर आपका ऑपरेंड पड़ा हुआ है, आपके ऑपरेंड की वैल्यू इस मेमोरी लोकेशन पे, तो इसे एक्सेस कौन करेगा? CPU ही तो करेगा। तो इसलिए CPU को बताया जाता है, ठीक है। देखो भाई, सबसे पहला टाइप है आपका इम्प्लाइड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड। मैंने अभी आपको बताया था कि इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड को ही हम क्या कहते हैं? इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड भी कहते हैं, ठीक है। चलो वही से देखते हैं ये इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड क्या है। चाहो तो आप यहाँ पे स्लैश करके लिख लेना implied addressing mode। देखो, in implicit addressing mode the operand is not explicitly mentioned in the instruction। मतलब सिंपल सा है कि आप अपने इंस्ट्रक्शन में जो आपका ऑपरेंड है उसे एक्सप्लिसिटली का मतलब है आप नहीं बताते हो, आप मैनुअली वहाँ पर नहीं लिखते हो, अपने ऑपरेंड को मेंशन नहीं करते हो। जैसे आप लिखते हो ना ऐड ए, तो ए क्या है? आपका ऑपरेंड है, तो आपने यहाँ पे ऑपरेंड ए को एक्सप्लिसिटली यानी मैनुअली अपने आप मेंशन करा है। लेकिन इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड में इसकी ज़रूरत नहीं होती, आप ऑपरेंड को एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं करते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या है? द प्रोसेसर ऑलरेडी नोज विच ऑपरेंड हैज़ टू बी यूज बिकॉज इट इज़ इम्प्लाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। इस लाइन का मतलब ये है कि सबसे पहली लाइन में क्या था कि आपको ऑपरेंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो जो आपका प्रोसेसर है ना, ये प्रोसेसर भाई साहब जो सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपके ऑपरेंड को खुद ब खुद पता लगा लेगा, ठीक है। खुद ब खुद आपके ऑपरेंड को जान जाएगा। कैसे मैम? कैसे जानेगा? क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन से, आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखा है ना उसके मतलब में ही आपका ऑपरेंड छिपा हुआ होगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेसर अपने आप पता कर लेगा। आपने जो इंस्ट्रक्शन लिखा है उससे पता कर लेगा। कौन? प्रोसेसर। कैसे कर लेगा मैम? एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, कंसिडर द इंस्ट्रक्शन। आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा CMA, सिर्फ आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखा, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखा, ये बात ध्यान रखना। आपने सिर्फ और सिर्फ लिखा है CMA का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, ठीक है।
ठीक है। इस CMA लाइन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। आपने तो सिर्फ क्या लिखा CMA, आपने यहाँ पे कोई एक्यूमुलेटर तो मेंशन करा ही नहीं है, लेकिन जो आपका प्रोसेसर है ना वो खुद समझ जाएगा कि ऑपरेशन किस पे परफॉर्म करना है, एक्यूमुलेटर पे परफॉर्म करना है। देखो वही लिखा है CMA का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर। ठीक है, देखिए हेयर द इंस्ट्रक्शन डज नॉट स्पेसिफाई द एक्यूमुलेटर सेपरेटली। आपने सिर्फ ये लिखा है CMA, आपने यहाँ पे कोई AC का मतलब होता है एक्यूमुलेटर, ये तो सेपरेटली मेंशन ही नहीं करा। ठीक है, द प्रोसेसर ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड्स दैट द ऑपरेशन हैज़ टू बी परफॉर्म्ड ऑन द एक्यूमुलेटर। आपने जैसे ही लिखा CMA, आपका जो प्रोसेसर भाई साहब है वो खुद पता कर लेंगे कि जो ये ऑपरेशन है, ये जो इंस्ट्रक्शन है किसके लिए एग्जीक्यूट करना है, एक्यूमुलेटर के लिए एग्जीक्यूट करना है। एक्यूमुलेटर की शॉर्ट फॉर्म होती है AC। ठीक है, अच्छा कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है मैम, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है बिट को चेंज करना। सो फॉर एग्जांपल आपके पास ये बाइनरी फॉर्म है 1010, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 1 का 0 बना देना और 0 का 1 बना देना। जैसे 1 का क्या हो गया 0, 0 का 1, यहाँ पे 1 है तो इसका 0 हो जाएगा, ये 0 है तो 1। सिंपल सा मतलब है, अगर 1 है तो उसका 0 बना दो, अगर 0 है तो उसका 1 बना दो। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आपके एक्यूमुलेटर में ये बाइनरी फॉर्म है 1010, आपने जैसे ही लिखा CMA तो क्या होगा, ये प्रोसेसर अपने आप क्या करेगा, एक्यूमुलेटर में कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन को परफॉर्म कर देगा। 1 था, यहाँ पे 1 था तो अब 0 हो जाएगा, 101, यानी कॉम्प्लीमेंट कर दिया गया। 101, 0 का कॉम्प्लीमेंट, 1 को 0 में बदल दिया, 0 को 1 में, 1 को 0 में, 0 को 1 में। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब ये समाप्त हुआ। अब समझते हैं कि ये इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या है। सेकंड टाइप क्या है, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। अच्छा देखो नाम में क्या आ रहा है, इमीडिएट। इमीडिएट का मतलब क्या है, डायरेक्टली आपको आपका जो ऑपरेंड है ना, आपके ऑपरेंड की वैल्यू डायरेक्टली दे दी जाएगी। इसमें किसमें, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में आपको जो आपका ऑपरेंड है उसकी डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे। इन इमीडिएट एड्रेसिंग मोड द एक्चुअल वैल्यू, लिखा हुआ है ना, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द ऑपरेंड इज गिवन डायरेक्टली इन द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। जो आपका इंस्ट्रक्शन होगा उसमें डायरेक्टली आपके ऑपरेंड की वैल्यू दी जाएगी। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में दिखाऊं तो इन द CPU गेट्स द ऑपरेंड वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द इंस्ट्रक्शन। आपका जो CPU है, प्रोसेसर है, उसे आपकी जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो डायरेक्टली मिलेगी। कहाँ से मैम, इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, सो इट डज नॉट नीड टू फाइंड इट इन मेमोरी। भैया आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल गई तो आपको उसे मेमोरी में जाके ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये किस में होता है, आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में होता है। ठीक है मैम, देखो भाई एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, कंसीडर मूव R1, ये क्या है, हैश। देखो जब हम डायरेक्ट वैल्यू लिखते हैं ना तो हम क्या लिखते हैं, #25। देखो इस इंस्ट्रक्शन को समझते हैं, इंस्ट्रक्शन है मूव R1 कोमा #25। ये #25 से आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये आपकी ऑपरेंड की डायरेक्ट वैल्यू है। एक बात समझ लो कि जब आप डायरेक्ट वैल्यू लिखते हो तो आप हैश लगाते हो। ठीक है, मान लो आप डायरेक्ट वैल्यू 10 है तो आप हैश लगाओगे। ठीक है, अच्छा इस मूव R1 का मतलब है कि जो 25 वैल्यू है आप R1 में डाल रहे हो। मूव का मतलब ये होता है कि ये 25 उठा के आप कहाँ डाल रहे हो, R1 रजिस्टर में डाल रहे हो, सिंपल सा। ठीक है, हेयर 25 इज द एक्चुअल ऑपरेंड। ये 25 क्या है, आपके ऑपरेंड की एक्चुअल वैल्यू है। तो ये किस में होता है, आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में, कि आपको ऑपरेंड की डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है जी, सो द CPU डायरेक्टली पुट्स 25 इंटू R1। वही तो मैंने बताया, मूव का मतलब क्या होता है, 25 को आप किस में डाल रहे हो, R1 में। R1 क्या है, आपका रजिस्टर है। ठीक है, देखो ऑप कोड और ऑपरेंड। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ ऑपरेंड इज गिवन, किसमें, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। अगर बन आता है तो ये डायग्राम छोटा सा बना के आना। ऑपरेंड मतलब यहाँ लिख देना कि जो डायरेक्ट वैल्यू है आपके ऑपरेंड की वो प्रोवाइड की जाएगी इमीडिएट एड्रेसिंग मोड में। ठीक है, थर्ड मूव करते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। थर्ड क्या है आपका जी, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। मैम अब इसमें क्या होगा, देखिए पढ़ते हैं। In direct addressing mode, the address given in the instruction directly tells the CPU where the operand is stored in memory। सिंपल सी बात में बताऊँ तो आपका जो इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, आपको जो आपका ऑपरेंड है उसका एड्रेस दिया जाएगा। सपोज़ ये आपका इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में अब आपको ऑपरेंड डायरेक्टली नहीं दिया गया, आपको जो आपका ऑपरेंड है, जहाँ पे आपको ऑपरेंड मिल सकता है, उसका एड्रेस दिया गया है। आप उस एड्रेस पे जाओगे और अपने ऑपरेंड को एक्सेस कर लोगे। ठीक है, तो इसमें क्या दिया गया, आपको ऑपरेंड का एड्रेस दिया गया। आप इस ऑपरेंड के एड्रेस पे जाओगे और ऑपरेंड को एक्सेस कर लोगे। ये किस में होता है, आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में होता है। ठीक है, देखिए
सिंपल वर्ड में दिखाऊँ तो द CPU यूजेज द एड्रेसेस द CPU यूजेज द एड्रेस रिटर्न इन द इंस्ट्रक्शन, वही तो मैंने बताया, जो एड्रेस है वो कहाँ दिया जाएगा, इंस्ट्रक्शन में, एंड डायरेक्टली गोज टू दैट मेमोरी लोकेशन। अब जो CPU है वो उस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा अपने ऑपरेंड को लेने के लिए। सिंपल सी बात है, आपको इंस्ट्रक्शन में उस ऑपरेंड का एड्रेस दिया गया है, CPU उस एड्रेस पे जाएगा और ऑपरेंड को एक्सेस कर लेगा। मैंने कई बार बता दिया, ऑपरेंड को ही हम डेटा कहते हैं, तो कन्फ्यूज़ मत होना, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल, सपोज द इंस्ट्रक्शन है ऐड 500। अच्छा मैम, ये 500 एक्चुअल वैल्यू नहीं है ऑपरेंड की, ये क्या है, एड्रेस है, वो एड्रेस जहाँ पे आपको ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। अब CPU इस एड्रेस पे जाएगा और वैल्यू को एक्सेस करेगा। सपोज करते हैं कि इस 500 एड्रेस पे कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, 25, तो CPU जाएगा इस एड्रेस पे और 25 को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। देखिए ऐड 500 एंड मेमोरी कंटेन्स मेमोरी 500 इज इक्वल टू 25। इसका मतलब है कि 500 मेमोरी लोकेशन पे 500 एड्रेस पे 25 पड़ा हुआ है। द CPU गोज डायरेक्टली टू मेमोरी लोकेशन 500, CPU 500 मेमोरी लोकेशन पे जाएगा एंड गेट्स द वैल्यू 25 और 25 वैल्यू को एक्सेस कर लेगा, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस क्या हो जाएगा, 500। अभी बताया था इफेक्टिव एड्रेस वो एड्रेस है, एक्चुअल एड्रेस है ऑपरेंड का। एक्चुअल एड्रेस क्या है, ऑपरेंड का, यानी कि जहाँ पे आपको ऑपरेंड मिलेगा, एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। तो आपका ऑपरेंड कहाँ पे है, 500 मेमोरी लोकेशन पे, तो इस 500 को हम क्या कह रहे हैं, इफेक्टिव एड्रेस। इफेक्टिव एड्रेस होता है एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, जहाँ पे आपको ऑपरेंड मिलेगा। तो आपका ऑपरेंड कहाँ पे मिला, 500 मेमोरी लोकेशन पे, तो इसलिए इफेक्टिव एड्रेस है 500, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा ये किसका डायग्राम है, ये आपका डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का डायग्राम है। देखिए यहाँ तो कोड होता ही है, आपको पता ही है, आपका इंस्ट्रक्शन है। मैंने भी क्या बताया आपको, जो आपका ऑपरेंड है उसका एड्रेस दिया जाएगा। आपको ऑपरेंड का एड्रेस दिया गया, आप उस एड्रेस पे जाओगे, आप नहीं मतलब कि CPU जाएगा और ऑपरेंड भाई साहब को एक्सेस कर लेगा, ऑपरेंड की जो भी वैल्यू होगी उसको एक्सेस कर लेगा, ठीक है। चलो भाई, अब फोर्थ है आपका इन डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसे ध्यान से समझना, ऊपर वाला क्या था, डायरेक्ट, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। ये आपको थोड़ा सा घुमाएगा। कैसे घुमाएगा मैम, इतना वैसे इजी है, देखो इसे ना डायग्राम से समझते हैं। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में क्या पढ़ा तुमने, कि यहाँ पे एड्रेस था, उस एड्रेस पे जाके तुम ऑपरेंड को एक्सेस कर रहे थे। सिंपल सा था कि एड्रेस पे गए, मतलब CPU क्या था, CPU को एड्रेस मिल गया ऑपरेंड पे, और वो किस ऑपरेंड का एड्रेस मिल गया और उसने क्या करा, ऑपरेंड को एक्सेस कर लिया। लेकिन इनडायरेक्ट, यहाँ पे क्या गया, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में ऐसा नहीं होता है। देखो इंस्ट्रक्शन में आपको एक एड्रेस देगा, एक एड्रेस दिया, आप उस एड्रेस पे गए, वहाँ पर आपको एक और एड्रेस मिलेगा। अब एक और एड्रेस मिला, अब उस आप एड्रेस पे गए तो तब जाके आपको आपका ऑपरेंड मिलेगा। यानी कि आपको दो एड्रेस पे जाना पड़ेगा, पहले इस एड्रेस पे गए जो इंस्ट्रक्शन में था, फिर दूसरे एड्रेस पे गए, तब जाके आपको आपका ऑपरेंड मिला। इसलिए हम इसे कहते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। इसलिए इसका नाम से समझ जाओ, इसलिए हम इसे कह रहे हैं इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्टली नहीं मिल रहा। पहले एक एड्रेस पे जा भाई तू, फिर दूसरे एड्रेस पे जा CPU, फिर तुझे मिलेगा ऑपरेंड, ठीक है। देखो पहला एड्रेस जो है आपके इंस्ट्रक्शन में मेंशन है, आप इस एड्रेस पे गए, मतलब CPU आपका इस एड्रेस पे गया, पॉइंटर टू ऑपरेंड। सिंपल सा यहाँ समझो कि एक और एड्रेस है, वो एड्रेस किसका है, वो एड्रेस किसका है, ऑपरेंड का एड्रेस है, वो एड्रेस किसका है, ऑपरेंड का। अब इस एड्रेस पे जब आप जाओगे तो आपको आपका ऑपरेंड मिल जाएगा। तो बताना इफेक्टिव एड्रेस यानी ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस कौन सा होगा, भाई ये वाला होगा। क्यों होगा मैम, क्योंकि यही तो एक्चुअल एड्रेस है, इसी के थ्रू तो आपने ऑपरेंड एक्सेस करा, इसे हम कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, EA का मतलब है एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, क्योंकि आपको ऑपरेंड तो एक्चुअल यही दिला रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्चुअल एड्रेस, यानी EA कह सकते हो उसे, ठीक है। तो सिंपल सा मतलब है एक एड्रेस, फिर दूसरे एड्रेस पे जाओ, उस दूसरे एड्रेस पे जाके आपको आपका ऑपरेंड मिलेगा, ठीक है। देखिए डेफिनेशन से समझ लेते हैं। इन इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द एड्रेस गिवन इन द इंस्ट्रक्शन डज नॉट डायरेक्टली पॉइंट टू द ऑपरेंड। वही तो मैंने बताया कि जो इंस्ट्रक्शन में आपको एड्रेस दिया गया है, जो एड्रेस आपको इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, वो डायरेक्टली ऑपरेंड को पॉइंट आउट नहीं करता है। इंस्टेड इट पॉइंट्स टू अ मेमोरी लोकेशन दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द एक्चुअल ऑपरेंड। वो किसको पॉइंट आउट करता है, एक और मेमोरी लोकेशन को, जिस मेमोरी लोकेशन पे जाके आपको आपका एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा। यानी कि इंस्ट्रक्शन में ये एड्रेस है, फिर आप इस एड्रेस के थ्रू एक और एड्रेस पे गए, उस एड्रेस पे जाके आपको आपका ऑपरेंड मिलता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है। देखिए सिंपल वर्ड,
फर्स्ट एड्रेस पे जाके आपको एक और एड्रेस मिला। अब इस एड्रेस पे जब जाओगे तो आपको आपका क्या मिल जाएगा, ऑपरेंड या कह सकते हो डेटा मिल जाएगा। ठीक है जी। देखो एग्जाम्पल, सपोज द इंस्ट्रक्शन है ऐड 500। ठीक है मैम, मेमोरी कंटेंस। अब इस 500 पे जब आप गए तो आपको क्या मिला, 800। तो ये बता दूं, ये 800 आपकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये तो क्या है, एड्रेस है। इस एड्रेस पे जब आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 25। दैट इज़, ये क्या है, आपका ऑपरेंड है, एक्चुअल वैल्यू है। तो ये 800 क्या हो जाएगा, आपका इफेक्टिव एड्रेस, क्योंकि क्योंकि यही आपका क्या है, एक्चुअल एड्रेस है ऑपरेंड का। ठीक है, तो सीपीयू ने क्या वर्क करा, दो स्टेप्स में वर्क करा। सबसे पहले वो 500 एड्रेस पे गया, 500 एड्रेस की हेल्प से वो किस पे गया, 800 एड्रेस पे गया। उस 800 एड्रेस पे जाके आपको क्या मिला, आपकी एक्चुअल वैल्यू मिली है 25। सिंपल सा है, दो एड्रेस हैं, 500 से 800 एड्रेस पे गए, इसके थ्रू आपको आपकी एक्चुअल वैल्यू मिली है। ठीक है, डायग्राम मैंने आपको समझा ही दिया है। फिफ्थ है आपका रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, इसका दूसरा नाम भी होता है रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसे समझ लेते हैं। देखिए, Register direct addressing mode. In register direct addressing mode, the operand is stored directly in a CPU register. अब रजिस्टर क्या होता है मैम, ये प्लीज़ देख लेना, वीडियोस पहले वाली उसमें बता रखा है। ठीक है, जो आपका ओपरेंड है वो किस में स्टोर होगा, अब आपका जो ओपरेंड है वो स्टोर होगा रजिस्टर के अंदर। ठीक है, जैसे R1 है, R1 के अंदर 25 स्टोर हो गया, तो ये 25 जो है ऑपरेंड है, किसके अंदर स्टोर्ड है, रजिस्टर के अंदर। तो इसे हम कहते हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। द ऑपरेंड इज स्टोर्ड डायरेक्टली इन आ CPU रजिस्टर। जो आपका ऑपरेंड है वो डायरेक्टली स्टोर्ड होता है CPU रजिस्टर के अंदर। एंड द इंस्ट्रक्शन स्पेसिफाइज दैट रजिस्टर। और इंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होगा, जैसे मान लो ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर आपको वो रजिस्टर दिया गया होगा। मान लो आपका ऑपरेंड R1 के अंदर है, तो इस रजिस्टर में आपको R1 दिया गया होगा। सपोज R1 की जगह आपका जो ऑपरेंड है वो R2 में, तो आपको यहाँ पे R2 दिया गया होगा, किसमें, इंस्ट्रक्शन में। डायग्राम से समझ में आ जाएगा। देखो सिंपल वर्ड्स में, द CPU डायरेक्टली गोज टू द स्पेसिफाइड रजिस्टर एंड गेट्स द ऑपरेंड। भाई CPU को क्या पता चल गया कि मेरा जो ऑपरेंड है वो किसी रजिस्टर में है, मान लो R1 रजिस्टर में, तो CPU सिंपल सा उस R1 रजिस्टर के पास जाएगा और ऑपरेंड को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, देखिए सपोज द इंस्ट्रक्शन है आपका ऐड R1। ठीक है, R1 मतलब कि रजिस्टर 1 में, आप R1 का मतलब है रजिस्टर 1 में क्या है, 25। तो सिंपली CPU डायरेक्टली टेक्स 25 को CPU कहाँ से लेगा, R1 से। R1 आपका रजिस्टर है और उसे ऑपरेंड की तरह यूज़ करेगा। ठीक है, चलो भाई इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। देखिए ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन के अंदर ऑप कोड हो गए, तो आपको पता ही है ऑप कोड का मतलब होता है ऑपरेशन जो आप परफॉर्म कराना चाह रहे हो CPU के थ्रू। देखिए प्रोसेसर के थ्रू, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब क्या होते हैं आपके ऑप कोड, मतलब कि ऑपरेशन। आर क्या है यहाँ पे, आर का मतलब है रजिस्टर। चाहो तो आप यहाँ पे मान लो आपका जो ऑपरेंड है वो R1 में, तो आप यहाँ R1 लिख सकते हो, और R2 में तो R2 लिख सकते हो। सिंपली हमने R लिखा हुआ है, R जनरल फॉर्म हो गया कि R का मतलब है रजिस्टर। ठीक है, CPU क्या करेगा, इस रजिस्टर पे जाएगा और ऑपरेंड को एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब क्या है, ये क्या हो गया आपका रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। आपका जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर में स्टोर होता है, CPU इस रजिस्टर को एक्सेस करेगा और मतलब इस रजिस्टर के पास जाएगा और ऑपरेंड को एक्सेस कर लेगा। ठीक है जी, ये था रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। अब देखिए सिक्स्थ क्या है आपका, सिक्स्थ है रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। चलो इसे भी समझते हैं भाई, ये क्या कहना चाह रहा है। देखिए, in register indirect addressing mode, the register contains the address of the operand, not the actual operand। देखो अभी इससे पहले वाले में हमने क्या देखा, रजिस्टर डायरेक्ट में आपको रजिस्टर डायरेक्टली बता दिया गया है कि आपका जो ऑपरेंड है वो R1 में मिलेगा या R2 में मिलेगा या R3 में मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, आपको क्या दिया जाएगा, रजिस्टर का एड्रेस दिया जाएगा। देखो, इन रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड द रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड, नॉट द एक्चुअल ऑपरेंड। आपने अभी क्या देखा, मान लो डायरेक्ट वाला जो था रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड में आपने देखा कि आपको ये बता दिया जाएगा कि आपका जो ऑपरेंड है वो आपको R1 में मिलेगा। CPU क्या कर रहा था, R1 के पास गया और उसे ऑपरेंड मिल गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। तो कैसा होता है मैम, भाई डायग्राम से समझते हैं, उससे आपको ईजिली समझ में आएगा। देखिए ये क्या है, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या है, ये तो इंस्ट्रक्शन आप सबको ही पता है। देखो
यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा रजिस्टर नंबर, उसमें भी ऐसी तो आपको रजिस्टर बताया गया था कि रजिस्टर R है, R1 है या R2 है। यहाँ आपको आपको क्या बता दिया जाएगा, रजिस्टर। ठीक है मैम। CPU क्या करेगा, उस रजिस्टर के पास जाएगा। सपोज रजिस्टर है R1, ठीक है, R1 CPU जो है R1 के पास गया। ठीक है मैम, गया CPU R1 के पास। अब CPU जो है यहाँ पे देखेगा, उसे दिखेगा भाई यहाँ तो ऑपरेंड की वैल्यू है ही नहीं, यहाँ तो एक्चुअल ऑपरेंड है ही नहीं। R1 में गया, R1 में एक्चुअल ऑपरेंड तो है ही नहीं, तो उसे क्या मिला, उसे एक मेमोरी एड्रेस मिला। ठीक है, CPU कहने लगा चलो भाई इस मेमोरी एड्रेस पे चलते हैं। CPU अब इस मेमोरी एड्रेस पे गया, फिर जाके उसे क्या मिला है, उसका ऑपरेंड मिला है। अगर याद हो जो अभी बताया कि रजिस्टर डायरेक्ट में क्या था, रजिस्टर डायरेक्ट में सिर्फ इतना था, CPU को पता चल गया कि R1 में है ऑपरेंड, R1 के पास गया, उसे डायरेक्ट ऑपरेंड मिल गया। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, स्टेटस का नाम क्या है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है मैम, पहले वो क्या गया R1, जैसे R1 रजिस्टर है, R1 के पास गया, उसे एक मेमोरी एड्रेस मिला। अब CPU को नहीं पता ये क्या है मेमोरी एड्रेस, वो कह रहा है चल भाई चल के देखते हैं यहाँ पे। उसे क्या मिल गया, ऑपरेंड मिल गया। तो डायरेक्टली नहीं मिला, उसे क्या मिला, इनडायरेक्टली मिला। पहले R1 के पास गया, R1 में जाके देखता है भाई यहाँ तो मेमोरी एड्रेस है, कहता चल भाई मेमोरी एड्रेस के पास ही चलते हैं, तब जाके उसे क्या मिला है, ऑपरेंड मिला है। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो वही तो लिखा हुआ है, द रजिस्टर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। रजिस्टर में क्या था, एड्रेस था, ना कि एक्चुअल ऑपरेंड। अभी तो दिखाया, देखो रजिस्टर में क्या था, एड्रेस था, ऑपरेंड तो था ही नहीं, एक्चुअल ऑपरेंड तो था ही नहीं। वो एक्चुअल ऑपरेंड तो इस एड्रेस पे जाके मिलेगा। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, द CPU फर्स्ट लुक एट द रजिस्टर। वही सबसे पहले CPU कहाँ गया, रजिस्टर के पास, मान लो R1 के पास, वो मेमोरी एड्रेस। अब वो गया भाई R1 के पास, उसे तो कोई एड्रेस मिला, उसे क्या मिला, एक एड्रेस मिला। अब वो उस एड्रेस पे गया, तब जाके उसे क्या मिला है, उसका ऑपरेंड मिला है। ठीक है जी, देन गोज टू दैट मेमोरी लोकेशन टू गेट द डेटा। डेटा मतलब ऑपरेंड। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं एक बार, और ईजी समझ में आ जाएगा। सपोज R1 इज इक्वल्स टू 500, R1 है 500, 500 क्या है भाई, ये 500 है मेमोरी एड्रेस। ठीक है, एड्रेस। CPU अब इस एड्रेस पे जाएगा, इस एड्रेस पे जाके उसे क्या मिलेगा, उसका ऑपरेंड मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिल रहा है। CPU सबसे पहले R1 के पास गया, R1 में जाके क्या देखता, इसमें तो एड्रेस पड़ा हुआ है, एड्रेस पे गया, एड्रेस पे जाके उसे उसका क्या मिल गया, ऑपरेंड मिल गया। ये क्या है, एक बेसिक फ्लो है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, द CPU यूजेज द वैल्यू इन R1। R1 में क्या था, 500, मतलब एड्रेस लेके चलना है, एज द मेमोरी एड्रेस। ये क्या है, 500 मेमोरी एड्रेस अभी बताया। एंड गेट्स द डेटा स्टोर्ड एट देयर। जो आपका CPU है वो R1 के पास गया, R1 में देखता है 500 पड़ा हुआ है, 500 के थ्रू उस मेमोरी एड्रेस पे गया, उसे मिल गया 25। तो पहले उसे एड्रेस मिला, उसके बाद ऑपरेंड मिला। सिंपल सा कहने का मतलब ये था। ठीक है, ये मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया। जैसे R1 है, फिर R1 पे जाके मेमोरी एड्रेस मिलेगा, मेमोरी एड्रेस पे जाके ऑपरेंड। जैसे कि यहाँ R1 था, R1 पे मान लो यहाँ पे मेमोरी एड्रेस में 500 है, इस 500 पे जाके आप ऑपरेंड ढूंढ रहे हो, ऑपरेंड मान लेते हैं आपका 25 है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ी सी पीछे कर लेना। ठीक है जी, अब देखो 7th है आपका इंडेक्स्ड एड्रेसिंग मोड। इसे हमें ना डायग्राम से समझते हैं। देखो इंडेक्स एड्रेसिंग मोड में क्या होता है, देखिए ये तो कोड का मतलब होता है ऑपरेशन जो CPU परफॉर्म करेगा। IR, ये क्या लिखा हुआ है, IR का मतलब है इंडेक्स रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, इंडेक्स रजिस्टर, और यहाँ तो एड्रेस है। देखो दो चीज़ें आपको इंस्ट्रक्शन के अंदर दी गई हैं, पहली क्या है, एड्रेस है, और ये क्या दिखा हुआ है, इंडेक्स रजिस्टर, यानी कि IR के अंदर भी क्या होगा, IR के अंदर भी आपको एक एड्रेस दिया जाएगा। मैंने क्या कहा, ये वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये एड्रेस ही है। ठीक है, और यहाँ भी आपको क्या दिया गया है, एड्रेस दिया गया है। तो मैम हमारे पास तो दो एड्रेस हो गए, एक एड्रेस ये रहा और एक एड्रेस इस इंडेक्स रजिस्टर ने हमें दे दिया। ठीक है, सपोज करके चलते हैं कि इसके अंदर तो हमें दिख रहा है कि इस इंडेक्स रजिस्टर के अंदर 10 एड्रेस है, हम इसके अंदर मान लेते हैं कि 5 एड्रेस है, यानी कि 5 एड्रेस है इसके अंदर, ये एड्रेस है 5। एग्जाम्पल के लिए तो भाई तुम ले ही सकते हो कि इसके अंदर 5 है, यानी कि एड्रेस आपको यहाँ पे 5 दे रखा है, यहाँ 10 दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो ये एड्रेस था 5 और यहाँ पे जो एड्रेस है 10, इन दोनों को जोड़ा जाएगा। क्या किया जाएगा, इनका एडिशन। तो 10 + 5 क्या हो गया, 15। अब ये 15 क्या हो गया, आपका एक्चुअल एड्रेस, जहाँ पे आपको आपका ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, अब 15 क्या है, एक्चुअल एड्रेस। इस 15 पे जब जाओगे, यानी कि M15 पे जब आप जाओगे, तो आपको आपका एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा, दैट इज़ 439। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है ना एड्रेस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 5, यानी यहाँ पे 10 है आपका,
ये एड्रेस यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ 5। आपको एक्चुअल एड्रेस ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस कैसे मिलेगा? आप ये वाला एड्रेस और ये वाला एड्रेस, इन दोनों एड्रेस को ऐड करते हो तो 10 + 5 15। अब ये 15 जो है एक्चुअल एड्रेस है। अब CPU इस M15 पे जाएगा तो उसे एक्चुअल ऑपरेंड मिल जाएगा, दैट इज़ 439। ठीक है, अब देखो इसे हम इसकी डेफिनेशन से समझ लेते हैं। In indexed addressing mode, the CPU finds the address of the operand by adding the address given in the instruction। एक तो एड्रेस आपको कहाँ दिया गया है? इंस्ट्रक्शन के अंदर दिया गया है। टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द इंडेक्स रजिस्टर। देखो दो एड्रेस दिए गए ना, एक तो एड्रेस आपको इसके अंदर दिया गया है और एक एड्रेस कहाँ दिया गया है? इंडेक्स रजिस्टर के अंदर। इन दोनों को जोड़ के ही आपको क्या मिलता है? आपके ऑपरेंड का एड्रेस मिलता है। ठीक है, देखो सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। एड्रेस इन इंस्ट्रक्शन हम मान के चल रहे हैं कि आपका जो ये है ना 3 फील्ड है, एक है ओप कोड, यहाँ IR है इंडेक्स रजिस्टर और यहाँ पे एड्रेस दे रखा है। इस वाली फील्ड में मान लेते हैं 1000 एड्रेस दे रखा है और इंडेक्स रजिस्टर में आपको एड्रेस दे रखा है 20। तो एक्चुअल एड्रेस कैसे निकालोगे? इस 1000 में इस 20 को जोड़ोगे तो कितना हो गया? 120। इस 120 मेमोरी लोकेशन पे यानी M1020 पे आपको आपका एक्चुअल ऑपरेंड मिलेगा। ठीक है, तो देखो वही तो लिखा है, CPU इन दोनों को ऐड करेगा 1000 को एंड 20 को। तो इफेक्टिव एड्रेस अभी बताया था, इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस। ऑपरेंड का एक्चुअल एड्रेस क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करके 1020, तो ये हो जाएगा एक्चुअल एड्रेस ऑफ ऑपरेंड। ठीक है, CPU एक्सेसेस द मेमोरी टू गेट द ऑपरेंड। अब CPU को एड्रेस अपना एक्चुअल ऑपरेंड चाहिए तो वो इस मेमोरी लोकेशन पे जाएगा और ऑपरेंड ले लेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे था 10 5, इन दोनों को ऐड किया गया 15 जो होगा एक्चुअल एड्रेस होगा। CPU इस M15 पे जाएगा और इसे एक्सेस कर लेगा। ठीक है, अब देखिए लास्ट आपका है स्टैक एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये इजी है, बहुत इजी है। देखो कैसे स्टैक एड्रेसिंग मोड में क्या होता है? इन स्टैक एड्रेसिंग मोड द ऑपरेंड इज टेकन फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। जैसे ये स्टैक है, स्टैक के टॉप पे मान लो 10 है, यहाँ 20 है, तो ये टॉप कहाँ पे होता है? जहाँ पे सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होता है, ये होता है आपका स्टैक टॉप। तो आपका जो ऑपरेंड है वो डायरेक्टली कहाँ से ले लिए जाएंगे? स्टैक के टॉप से। आपको यहाँ पे ऑपरेंड बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, याद रखना। ठीक है, द इंस्ट्रक्शन डज नॉट नीड टू मेंशन द एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। आपको ऑपरेंड की एड्रेस बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑपरेंड जो है वो ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिटली कहाँ से ले लिए जाएंगे? स्टैक के टॉप से ले लिए जाएंगे। बिकॉज द स्टैक पॉइंटर कुछ नहीं, जो ये टॉप होता है इसे स्टैक पॉइंटर कहते हैं, जो टॉप एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कीप्स द ट्रैक ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक। ये SP मतलब है स्टैक पॉइंटर। जो ये टॉप पॉइंटर है ये किसका ट्रैक रखता है? कि सबसे ऊपर स्टैक में सबसे ऊपर कौन सा एलिमेंट है। तो यहाँ पे आपको बता दूं दोबारा कि यहाँ पे आपको ऑपरेंड बताने की ज़रूरत नहीं होती, ऑपरेंड का एड्रेस स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। देखो नाउ द CPU एग्जीक्यूट ऐड। आपका इंस्ट्रक्शन सिर्फ अभी हम लेके चल रहे हैं, ये आपका स्टैक है। ठीक है, स्टैक में 2 एलिमेंट हैं 10 20। अच्छा टॉप कहाँ पे होगा मैम? यहाँ पे होगा, क्योंकि 2 एलिमेंट है, टॉप पे कौन सा है? 20। तो टॉप पॉइंटर किसे पॉइंट आउट करेगा? 20 को पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, आपने मतलब CPU ने एग्जीक्यूट करा ऐड। अच्छा ये देखो यहाँ उसने कुछ ऐसा तो नहीं लिखा A, B, उसने ऑपरेंड तो बताया ही नहीं, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जीक्यूट करा है? ऐड। अब क्या होगा कि स्टैक के टॉप पे से एलिमेंट खुद ब खुद ले लिए जाएंगे। देखिए द CPU ऑटोमेटिकली टेक्स द टॉप 2 वैल्यूज़, यानी कि जो टॉप की 2 वैल्यूज़ है 10 और 20, CPU इन दोनों वैल्यूज़ को ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या लिखोगे? ऐड। ठीक है, तो पहली कौन सी वैल्यू है? 20 एंड दूसरी कौन सी आपकी? 10, और उनको क्या कर देगा? ऐड कर देगा 20 + 10। अब 20 + 10 30 आ गया। 30 जो होगा वो कहाँ आ जाएगा? आपके स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना। देखिए आफ्टर ऐड ऑपरेशन, आपने जैसे CPU ने ऐड ऑपरेशन करवाया, 30 इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्टैक। जो 30 है वो कहाँ पे आ जाएगा? स्टैक के टॉप पे आ जाएगा। और टॉप कहाँ पॉइंट करे भाई? एक ही एलिमेंट है तो सी पॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखिए इसे स्टैक एड्रेसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ऑपरेंड्स आर एक्सेस टू द स्टैक। क्योंकि ऑपरेंड कहाँ से लिए जा रहे हैं? स्टैक से लिए जा रहे हैं। ठीक है, विदाउट स्पेसिफाइंग देयर एड्रेसेस इन द इंस्ट्रक्शन। आपको ऑपरेंड को डायरेक्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, उनके एड्रेस को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दिया करो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।